तो भाई देखो, एक बात समझ लो, जो हमने नियम पढ़े हैं उन नियमों के दायरे में जो हमारी बात मानेगा वो बचेगा, अन्यथा पिटेगा। सीधी सी बात, यानी कि मैं एक बार में ही दोनों को सॉल्व कर सकता हूँ, क्योंकि यहाँ पर टी क्यू है, यहाँ भी टी क्यू है, बस आगे पीछे ही तो हो गए। होता क्या है, जब तक हम इसे नहीं पढ़ते ना तब तक ही ये हमारे लिए हुआ है। प्यारे साथियों नमस्कार। आज मैं लेकर आया हूँ आपके लिए 10 मिनट या 12 मिनट का सेशन, जिसमें हम इस टॉपिक को क्लियर करेंगे जिसका नाम है इनइक्वालिटी। इनइक्वालिटी एक ऐसा टॉपिक है कि हम सभी लोगों ने लगभग रीजनिंग कहीं ना कहीं से पढ़ ली होती है, उसके बाद भी ये टॉपिक हमें परेशान करता है, क्योंकि हमें एकदम से नया लगता है। नया इसलिए लगता है क्योंकि हमने कभी कोशिश नहीं करी इसे पढ़ने की। पेपर में आपके इससे रिलेटेड सवाल पूछे जाते हैं, तो मैं कोशिश करूंगा इस 10-12 मिनट की वीडियो में आपको बहुत बेहतर तरीके से ये समझा पाऊं कि आप आसानी से इन सवालों को कैसे बना पाते हैं। तो आइए जानते हैं। तो ये जो चैप्टर है पूरा का पूरा असमानता इसे हिंदी में कहते हैं, ये इन 5 सिंबल्स पर आधारित होता है। मुझे लगता है इन्हें तो आप बहुत अच्छे से पहचानते होंगे। बताइए, यदि मैं यहाँ पर ए लिख दूं और यहाँ पर बी लिख दूं तो आप इसे क्या पढ़ा करेंगे कि सर ए बड़ा है बी से। मान लीजिए मैं यहाँ पर ए लिख दूं और यहाँ पर सी लिख दूं तो क्या पढ़ेंगे कि सर ए छोटा है ए छोटा है बी से। हमें ये पहचान बचपन से करा दी गई थी कि इस चिन्ह का मुंह जिसकी तरफ खुला है वो तो बड़ा है, और जिसकी तरफ इसका मुंह बंद है वो छोटा है। इसे तो हम बहुत पहले से जानते हैं। यदि मैं आपसे पूछूं यहाँ पर ए और बी लिखने के बाद क्या पढ़ेंगे तो आप कहेंगे ए या तो बड़ा है या बराबर है बी से। और यहाँ पर ए और बी लिखने पर पढ़ेंगे ए या तो छोटा है या बराबर है बी के। और इसे तो हम सभी लोग पहचानते हैं, पढ़ते हैं ए बराबर है बी के। तो आइए जानते हैं कि इस चैप्टर में जो क्वेश्चंस मिलते हैं आपको वो स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन के फॉर्मेट में देखने को मिलते हैं। लेकिन उससे भी पहले कुछ नियम जानने पड़ेंगे कि हमने यहाँ पर इन चिन्हों के आगे फर्स्ट सेकंड थर्ड क्यों लिखा है क्योंकि हमने इन्हें 3 अलग अलग कैटेगरी में डिफाइन किया है, फर्स्ट सेकंड और थर्ड। याद रखिएगा, कभी किसी एक ही स्टेटमेंट में यदि फर्स्ट कैटेगरी का सिंबल आ जाए, सेकंड कैटेगरी का सिंबल आ जाए और थर्ड कैटेगरी का सिंबल आ जाए, तो प्यारे साथी हमेशा आपको प्रायोरिटी देनी है किसको? फर्स्ट कैटेगरी। फर्स्ट को ही। क्यों? क्योंकि वो फर्स्ट है, उसका नाम ही फर्स्ट है, इसलिए इसलिए फर्स्ट कैटेगरी को पहली प्रायोरिटी देनी है। मान लीजिए कभी ऐसा हो जाए कि एक सेकंड कैटेगरी का सिंबल अपने साथ थर्ड कैटेगरी को लेकर आए और एक और सेकंड को लेकर आए, तो चूंकि फर्स्ट कैटेगरी एब्सेंट है, आई नहीं है, तो सेकंड थर्ड सेकंड में से आपको सेकंड माननी होगी। या तो ये वाली मान लो या ये, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे ये मान लो चाहे ये, बट माननी सेकंड होगी। मान लीजिए कि कभी ऐसा हो जाए कि आपके सामने थर्ड कैटेगरी आ जाए, थर्ड आ जाए और उसके बाद फर्स्ट आ जाए, तो क्योंकि फर्स्ट आ गई तो फर्स्ट को तो पहली प्रायोरिटी देनी है, तो हमेशा हम किसको मानेंगे? फर्स्ट को मानेंगे। तो याद रखिएगा कि फर्स्ट कैटेगरी यदि आई है तो हमें फर्स्ट को ही मानना है। यदि फर्स्ट एब्सेंट है तब जाकर हम सेकंड को मान सकते हैं, और फर्स्ट और सेकंड दोनों ही एब्सेंट हैं तो हम थर्ड को मान सकते हैं, बट ऐसा होगा नहीं। ठीक है। तो जैसा कि मैंने बताया कि स्टेटमेंट कंक्लूजन के फॉर्मेट में क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते हैं, और वो मैं क्वेश्चंस आपको दिखाऊंगा। उससे पहले कुछ और नियम समझ लीजिए कि यदि ये सिंबल्स एक दूसरे की तरफ ऐसे करके मुंह खोलकर खड़े हो जाएं तो मैं इसको कहता हूं लड़ाई। क्या लड़ाई के केस में आज तक कोई निष्कर्ष निकला है? आप किसी को थप्पड़ मार दो, लड़ाई हो गई, कोई निष्कर्ष नहीं निकलता इन बातों से। तो दो सिंबल जब एक दूसरे की तरफ मुंह खोलकर खड़े हैं तो मैं इसे कहता हूं लड़ाई। जिसका मौका लगा वो दूसरे को खा जाएगा। लड़ाई के केस में कभी कोई निष्कर्ष नहीं निकलता। वो बात अलग है कि इनके मूछें ना हो, इन भाई साहब के मूछें हो। मैं कहता हूं इनके मूछें हो लेकिन इनके मूछें ना हो। मैं तो कहता हूं दोनों के ही मूछें हो, मूछों से क्या फर्क पड़ता है? भाई लड़ाई तो लड़ाई है, मूछों से क्या फर्क पड़ता है? क्या एक मूछ वाला व्यक्ति बिना मूछ वाले व्यक्ति से लड़ाई नहीं कर सकता? बिल्कुल कर सकता है सर। और ऐसे केस में कोई निष्कर्ष निकाला नहीं जाएगा जब भी दो चिन्ह एक दूसरे की तरफ मुंह खोलकर खड़े हों। अब क्या हुआ कि इसने इसके थप्पड़ तो मार दिया, तो ये हो गया नाराज। कहता है तू मेरी शक्ल मत देखियो, मैं तेरी शक्ल नहीं देखूंगा। मैं तुझसे नाराज हूं कि आखिर तूने मेरे थप्पड़ मारा तो मारा कैसे? अभी लड़ाई हुई थी ना, उसमें इसके थप्पड़ मार दिया। तो ये एक दूसरे को पीठ दिखा रहे हैं।
अपनी शक्ल देखना भी पसंद नहीं करते एक दूसरे की। तो इसे हम कहते हैं नाराजगी। जिस प्रकार लड़ाई में कोई निष्कर्ष नहीं निकलता, इसी प्रकार नाराजगी में भी कोई निष्कर्ष नहीं निकलता। वो बात अलग है, इनके मूछें ना हो, इनके मूछें हो। मैं कहता हूँ इनके मूछें हो, इनके ना हो। मैं कहता हूँ दोनों के ही मूछें हो, इनसे क्या फर्क पड़ता है? फर्क तो इस बात से पड़ता है कि ये अपनी पीठ दिखा रहे हैं अर्थात नाराज हैं, और नाराजगी के केस में नो कंक्लूजन हो जाता है। क्लियर हो गई बात? चलिए अब आते हैं क्वेश्चंस पे। इन बेसिक बातों को समझने के बाद अब बड़ी आसानी से आप इन प्रश्नों को बना पाएंगे। ये 4 प्रश्न मैंने आपके लिए रखे हैं, ध्यान से देखिएगा। तो भाई देखो, एक बात समझ लो, जो हमने नियम पढ़े हैं उन नियमों के दायरे में जो हमारी बात मानेगा वो बचेगा, अन्यथा पिटेगा। सीधी सी बात है। हाँ, वेल ऐसे ही चलेगा। जैसे ये स्टेटमेंट गिवन है, आपको 2 निष्कर्ष दिए गए हैं। आपको ये बताना है कौन सा निष्कर्ष सही है और कौन सा गलत है। ठीक है? चलिए देखते हैं। जैसे ये कह रहा है a बड़ा बराबर है d से। आपको a से लेके d तक जाना चाहिए। रास्ते में आपको बोलते जाइए मन ही मन, भले ही मुझे सुनाई ना दे बट आपको बोलना चाहिए। हाँ जी, बोलते जाइए। रास्ते में मिली सेकंड, थर्ड और फर्स्ट। आपके रेफरेंस के लिए वहां भी लिखी हुई है। कौन सी है? सेकंड, थर्ड, फर्स्ट। कौन सी मानूं? सर फर्स्ट माननी चाहिए। क्या इसने फर्स्ट मानी है? नहीं सर, सेकंड मानी है। तो ये पिटेगा कि बचेगा कि सर पिटेगा? जब बात नहीं मानेगा प्यारे साथी तो पिटेगा, सिंपल सी बात है, बचा नहीं सकता इसे कोई भी। चलिए अगली पर बढ़ते हैं। कहता है बी बड़ा है ई से। जब आप बी से लेके ई तक जाते हैं तो रास्ते में आपको थर्ड मिली, फर्स्ट मिली, सेकंड मिली। कौन सी मानेंगे? कि सर फर्स्ट। क्या इसने फर्स्ट मानी है? जी सर मानी है। तो पिटेगा कि बचेगा? कि सर अब क्यों पिटेगा? अब तो बात मानने वाला अच्छा बच्चा है, राजा बेटा, तो पिटेगा नहीं, बचेगा। यानी कि ये हो गया सही। तो बस पिटेगा बचेगा चेक करते रहिए, आसानी से हो जाएगा। एक बार मैं सामने से हट रहा हूं, स्क्रीन को पॉज कर लीजिए और कमेंट सेक्शन में इसका जवाब दीजिए। आपके हिसाब से कौन पिट रहा है और कौन बच रहा है? उम्मीद करता हूं आपने कर लिया होगा। अब आता हूं मैं समझाने पर आपको। जैसे कि पहले मैं कहा कि P बड़ा है S से, तो आप P से लेके S तक जाएंगे। रास्ते में आपको सेकंड मिली, थर्ड मिली, फर्स्ट मिली। फर्स्ट मानेंगे, फर्स्ट मानी है तो ये हो गया सही। ऐसा आपको लगता है, लेकिन ये गलत होगा। क्यों? आपने ध्यान नहीं दिया। जब आप P से लेके S तक गए तो ये वाला सिंबल और ये वाला सिंबल आपस में एक दूसरे की तरफ मुंह खोलकर खड़े हैं, अर्थात लड़ाई कर रहे हैं। क्या लड़ाई के केस में कोई निष्कर्ष निकलता है? नहीं ना। इसका मतलब ये नहीं निकलेगा और गलत हो जाएगा। क्या मेरी बात समझ में आ गई सभी लोगों के कि नहीं? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगले में कह रहा है Q बड़ा है T से। अभी आप Q से T जाओ। रास्ते में थर्ड मिली, फर्स्ट मिली, सेकंड मिली और कोई लड़ाई नहीं मिली। देखो आप, तो आप फर्स्ट मानेंगे, फर्स्ट मानी है। पिटेगा के बचेगा? कि सर बचेगा, सिंपल सी बात है। तो पिटेगा बचेगा, गाना गाते रहिए, आपको कभी कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, आगे बढ़ जाइए। चलिए अगले 2 सवाल को भी देखते हैं। जैसे पहला सवाल मैं कहता हूं, स्क्रीन को पॉज कर लीजिए और एक बार जवाब देने की कोशिश करिए, क्योंकि जब आप जवाब देंगे तो आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा कि हाँ सर हमने सही बताया। ठीक है, चलिए देखिए। कहता है बी बड़ा है ई से, तो आपको क्या करना है? आपको बी से लेके ई तक जाना है। रास्ते में फर्स्ट मिल रही है, सेकंड मिल रही है, फर्स्ट मिल रही है। फर्स्ट मानेंगे कि सर ये वाली मानू कि ये? अरे भाई कोई मत मानो। आप देखो ये दोनों एक दूसरे को पीठ दिखा रहे हैं, तो पीठ दिखाने का केस हम लोग क्या कहते हैं? नाराजगी। और नाराजगी के केस में कोई निष्कर्ष नहीं निकलता, ना कोई फर्स्ट ना कोई सेकंड। ये गलत हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला देखें तो कहता है ए बड़ा है सी से। तो भाई जब आप ए से लेके सी तक जा रहे हैं, रास्ते में सेकंड मिली, फर्स्ट मिली। क्या कोई लड़ाई है? नो। क्या कोई नाराजगी है? नो। तो कौन सी मानू कि सर फर्स्ट? क्या इसने फर्स्ट मानी है? हाँ जी, तो ये सही होगा। आई होप बहुत अच्छी तरीके से आपको ये बात समझ में आ गई होगी। स्क्रीन को पॉज करके एक बार इसका आंसर दीजिए। उम्मीद करता हूं आपने आंसर जरूर दिया होगा। उम्मीद पर खड़े उतर रहे हैं क्या? नहीं? हाँ जी। तो अब आप ध्यान से देखिए, तो यहां पर पी टी क्यू और क्यू टी की बात हो रही है। यानी कि मैं एक बार में ही दोनों को सॉल्व कर सकता हूं, क्योंकि यहां पर टी क्यू है, यहां भी टी क्यू है, बस आगे पीछे ही तो हो गए। मैं एक बार में इन दोनों को सॉल्व कर सकता हूं। कैसे? कि आप टी से क्यू जब जाएंगे तो ऐसे करके ही तो जाएंगे। रास्ते में फर्स्ट मिली, सेकंड मिली,
थर्ड मिली, कौन सी मानेंगे? फर्स्ट। क्या इसने फर्स्ट मानी है? हाँ, तो ये कैसा होगा? सही। बेटा जी गलत होगा। बताइए क्यों? क्योंकि जब आप टी से क्यू तक गए, रास्ते में फर्स्ट, सेकंड, थर्ड मिली, फर्स्ट मानी। फर्स्ट का मुंह खुला हुआ है टी की तरफ। क्या इसमें फर्स्ट का मुंह टी की तरफ खुला है? नहीं सर, क्यू की तरफ खुला है। इसका मतलब चिन्ह बदल गया। चिन्ह बदल गया, इसका मतलब गलत हो गया। अच्छा, क्योंकि हम टी से क्यू जा चुके हैं, तो क्यू से टी जाने के लिए भी यही रास्ता है। रास्ते में थर्ड मिली, सेकंड मिली, फर्स्ट मिली। फर्स्ट माननी चाहिए, इसने तो सर सेकंड मान ली। तो ये पिटेगा। पिटेगा तो ये गलत होगा। उम्मीद करता हूं चीजें बेहतर तरीके से समझ में आ गई होंगी। तो ये एक बहुत आसान सा तरीका है इनइक्वालिटी चैप्टर को खत्म करने का। होता क्या है, जब तक हम इसे नहीं पढ़ते ना, तब तक ही ये हमारे लिए हुआ है। जैसे ही एक बार हमने इसके नियम समझ लिए, पढ़ लिए, तो ये हमारे लिए कुछ भी कठिन नहीं रह जाता है। लेकिन डिटेल में पढ़ने के लिए इस चैप्टर को या अन्य चैप्टर को जुड़े रहिए हमारे चैनल RWSSC एग्जाम्स के साथ। ऐसी ही शॉर्ट वीडियोस और भी आपके लिए आती रहेंगी, इसलिए आप इन वीडियोस को लगातार वॉच करते रहिए और शेयर करते रहिए। ये आपके लिए बहुत ही एग्जाम ओरिएंटेड वीडियो है। थैंक यू वेरी मच। टेक केयर।